नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 जुलाई 2021 और मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे आगे इसी वीडियो में जानेंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज भड़के हैं मोदी सरकार पर, क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं टीएमसी। तो वहीं दोस्तों और क्या नंदीग्राम की सीट पर पलटेंगे चुनावी नतीजे, आज हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई। और वहीं यूपी से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेता ने ही योगी सरकार पर साधा है निशाना, कहा नहीं रही वाजपेयी वाली भाजपा। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिए। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मोदी कैबिनेट से हटाए गए बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी को किया है फॉलो, जल्द ही पार्टी बदलने की छिड़ी है चर्चा। आप लोगों को बताते चले, मोदी कैबिनेट से हाल ही में हटाए गए पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने से बाबुल सुप्रियो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही राजनीति को ही अलविदा कह सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चर्चा सरगर्मी है कि सुप्रियो टीएमसी के संपर्क में हैं। और वहीं इन सारी अटकलों के बीच अचानक उन्होंने ट्विटर पर टीएमसी को फॉलो करके चर्चाओं को और भी हवा दे दी है। बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी के साथ ही बीजेपी से हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी में वापस गए मुकुल रॉय को भी फॉलो किया है, जिसने अटकलों को और तेज कर दिया है। बंगाल के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी से नाराज सुप्रियो टीएमसी के संपर्क में है और जल्द ही टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकता है बंगाल के अंदर एक और बाबुल सुप्रियो। दोस्तों ये अपडेट बंगाल से सामने निकल के आई है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, क्या नंदीग्राम विधानसभा सीट के वोटों की गिनती एक बार फिर से की जाएगी। कोलकाता हाई कोर्ट में आज है सुनवाई। आप लोगों को बताते चले, नंदीग्राम विधानसभा में वोटों की फिर से गिनती को लेकर के दायर याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। नंदीग्राम सीट केस की सुनवाई जस्टिस संपा सरकार करेंगी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में बीजेपी के विधायक अधिकारी पर जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया है कि मतगणना प्रक्रिया में खुलेआम धांधली की गई है। और यहां पर ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा मतों की गिनती करने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी मांगों को यहां पर मानने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर के ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। अब यहां पर इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होनी है। एक और खबर जान लेते हैं, यूपी से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है सामने, भाजपा नेता ने योगी सरकार पर साधा है निशाना, कहा नहीं रही वाजपेयी वाली भाजपा। आप लोगों को बताते चले, भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि भाजपा ने पार्टी विद डिफरेंस के सिद्धांत को समाप्त कर दिया है और अब यह अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं रही। भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ दल के द्वारा धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन चुनावों में अनैतिक रास्ते तय किए गए और खुलेआम धांधली की गई। इस रास्ते से चंद दिनों के लिए महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है, पर लंबे समय तक इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ने ही योगी सरकार के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और पंचायत चुनाव में जिस स्तर पर धांधली की गई है उसका खुलासा कर दिया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, असहमति को दबाने के लिए आतंक विरोधी कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज भड़के हैं मोदी सरकार पर। आप लोगों को बताते चलें, देश में जहां एक तरफ यूएपीए कानून के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है, तो ऐसे समय में कानूनों के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी सामने निकल के आई है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की असहमति को दबाने के लिए किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कानूनी संबंधों पर एक कार्यक्रम के दौरान सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आपराधिक कानून जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून भी शामिल है
का इस्तेमाल नागरिकों के असंतोष या उत्पीड़न को दबाने में नहीं किया जाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो भी आवाज सरकार के खिलाफ उठती है उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करती है मोदी सरकार, और जिसको लेकर के भड़के हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की है राहुल गांधी से मुलाकात। प्रियंका गांधी और हरीश रावत भी रहे हैं मौजूद। आप लोगों को बताते चले, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान मीटिंग में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर पंजाब को लेकर के यहां पर चर्चा करने पहुंचे थे। पंजाब में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना अभी से ही शुरू कर दिया है। इसी को लेकर के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित अपने घर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। प्रशांत किशोर हाल ही में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक संभाल करके लौटे हैं। इस मुलाकात में पंजाब कांग्रेस को लेकर के मुख्य रूप से चर्चा हुई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी सियासी टकराव काफी कोशिश के बाद भी सुलझ नहीं रहा है। इससे पार्टी में मतभेद गहराता ही जा रहा है, और अब यहां पर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी संभाल ली है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने, और वहीं यहां पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में सुलह करवाएंगे। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल से बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। भाजपा के 8 विधायकों ने विधानसभा की समितियों से दिया है इस्तीफा। सियासी हलचल हुई है तेज। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में भाजपा के 8 विधायकों ने विधानसभा समितियों और स्थायी समितियों की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों में मिहिर गोस्वामी, मनोज टिग्गा और कृष्णा कल्याणी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल है। पार्टी के अनुसार यह इस्तीफा 9 जुलाई से ही प्रभावी माना गया है। वहीं इसके बाद से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, देश में 2 सरकारें समानांतर काम कर रही हैं, एक भाजपा और दूसरी आरएसएस की। अखिलेश यादव का जोरदार हमला। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में 2 सरकारें समानांतर काम कर रही हैं। एक सरकार का भाजपा नेतृत्व कर रही है और दूसरी समानांतर सरकार आरएसएस के नेतृत्व में अपना एजेंडा लागू कराती है। भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है और संघ समाज में बंटवारा पैदा करता है। इन 2 पार्टियों के बीच जनता और विपक्षी कार्यकर्ता समान रूप से पिस रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि जिन पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वही लगातार कानून का मजाक बना रहे हैं। न्याय देना तो दूर, उल्टा अत्याचार कर रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में पनप रहे अपराधियों ने पूरे प्रदेश में अपना आतंक मचा रखा है। दलित, वंचित और समाज के कमजोर वर्गों के ऊपर इधर भाजपा राज में ज्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं, क्योंकि भाजपा बड़े पूंजी घरानों और शोषक तत्वों की समर्थक पार्टी है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। दोस्तों, आप लोग अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत हैं या नहीं, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल। 23 बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोलेंगे मोदी सरकार की पोल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाने के लिए देश भर में 23 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लोगों की परेशानी को उजागर करने के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के द्वारा 17 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन किए जाने के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले 23 नेताओं में कमलनाथ, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, एस खड़गे और मनीष तिवारी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। यूपी में कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देहरादून में तिवारी और सचिन पायलट। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ। यहाँ पर दोस्तों एक और खबर आ रही है सामने। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव का मामला। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल करेगा चुनाव आयोग से मुलाकात। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासत गरमा रही है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि उपचुनाव में देरी हो रही है। बंगाल में फिलहाल विधानसभा की 7 खाली सीटें हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी लगातार यही आरोप लगा रही हैं कि उनको जानबूझ करके चुनाव आयोग ने हरवाया है। और वहीं संविधान के मुताबिक यहां पर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने के 6 महीनों के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा।
ऐसे में बंगाल विधानसभा का उपचुनाव होना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राज्य में विधान परिषद नहीं है। फिलहाल राज्य में 7 ऐसी सीटें हैं जो कि रिक्त हैं और यहाँ पर उपचुनाव होना है। ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के टीएमसी का कहना है कि उपचुनावों में देरी इसलिए की जा रही है, जानबूझ करके की जा रही है, ताकि ममता बनर्जी को विधानसभा पहुंचने से रोका जा सके, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी, ये यहां पर कहना है टीएमसी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, देश की जनता को मोदी सरकार और महंगाई मार गई। कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा, घेरेगी सरकार को। देश में खाने के तेल से लेकर के वाहन के तेल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर के सवाल पूछे जाने पर केंद्र सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के नेता पिछली यूपीए सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार बता देते हैं और पूरे मामले से पल्ला ही झाड़ लेते हैं। और वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए महंगाई पर सरकार की चिंता को घड़ियाली आंसू बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पी चिदम्बरम ने कहा, देश में बढ़ी महंगाई के लिए पूरी तरह से एनडीए सरकार ही जिम्मेदार है। वो ये दिखावा करते हैं कि उन्हें महंगाई को लेकर के चिंता है, लेकिन उनकी यह चिंता झूठी है। पी चिदम्बरम ने आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत कम करे और आम जनता को राहत दे। और कांग्रेस पार्टी यहां पर संसद में भी इस मुद्दे को उठाएगी और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।